Good morning, all of you. Welcome to English classes. And in today's class, I'm going to explain the poem Amanda, which I have taken from the class 10 first flight book. So, without getting delay, I would like to tell you that Amanda is a girl, and about the same girl we are going to read. So, what exactly we are going to read? Let's start. Every child feels that she/he is controlled and instructed not to do one thing or another. प्रत्येक बच्चा या बच्ची ऐसा महसूस करता है या करती है कि उसे कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्ट किया गया है, ये नहीं करने के लिए या वो नहीं करने के लिए। दैट मीन्स आपको पता होना चाहिए कि बच्चे ऐसा सोचते हैं जब उसके पेरेंट्स या फिर उससे जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अगर बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं करो या वैसा नहीं करो, तो यू टू में फील दैट योर फ्रीडम इज़ कर्टेल्ड। शायद आप भी ऐसा महसूस करते होंगे कि आपकी जो आज़ादी है उसे कम कर दी गई है। राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वांट टू डू। आप कुछ ऐसी चीज़ों को लिखिए जिसे कि आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स स्लैश एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू। लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या आपसे जो बड़े हैं वो आपको ऐसा करने की अनुमति नहीं देते हैं। टू रीड द पोएम अलाउड, और इस कविता को जोर से पढ़ने के लिए फॉर्म पेयर्स, जोड़े बनाइए। ईच रीडिंग अल्टरनेट स्टेंजास, और प्रत्येक जो इसमें अल्टरनेट स्टेंजा है मीन्स एक के बाद जो एक है, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। उसे पढ़ने के बाद आप एक सरप्राइज में रहेंगे। दैट मीन्स आपको कुछ सरप्राइज होगा। वो ऐसा ये होगा कि जब आप पेयर बनाएंगे तो जब आप अगर शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जो पार्टनर है उसका हम पेरेंट्स बन गए हैं या एल्डर्स बन गए हैं। और जब वो आपका पार्टनर जब नेक्स्ट स्टेंजा को पढ़ेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि हम अमंडा की तरह हैं या अमेंडा के प्लेस पे हम हैं। तो ऐसा आपको लगेगा, आप कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। डोंट वाइट योर नेल्स अमंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। इसमें देखिए बताया जा रहा है उसके पेरेंट्स के द्वारा या मना किया जा रहा है उसके पेरेंट्स के द्वारा या एल्डर्स के द्वारा कि अमंडा तुम अपने नेल्स को दांत से मत काटो। ज़्यादातर बच्चों में, खासकर आप देखते होंगे अराउंड अगर 7 8 या 9 ईयर्स ओल्ड अगर कोई बच्चा या बच्ची होती है तो ऐसी आदतें जनरली बच्चों में आ जाती है कि वो अपने दांत से ही नाखून को काटने लगते हैं। और इस कारण से पेरेंट्स या एल्डर्स जो होते हैं वो मना करते हैं कि दांत से कभी भी नाखून को मत काटो। तो यहाँ भी उसे मना किया जा रहा है। और क्या बोला जा रहा है? डोंट हंच योर शोल्डर्स अमंडा। हंच मीन्स होता है ढीला ढाला करना, मीन्स अपने कंधे को ढीला ढाला कर कर मत बैठो या मत करो अमंडा। मत करो अमंडा ही बोल सकते हैं, बैठने के बाद इसके आगे है स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमंडा। इस प्रकार से आगे झुककर मत बैठो या बैठना बंद करो और सीधा बैठो अमंडा। आप देखते होंगे कि जो बच्चे होते हैं वो खासकर अगर पढ़ाई कर रहे हों तो वो क्या करते हैं, डेस्क पे ही लग जाते हैं आगे की ओर और वो बैठ जाते हैं। तो इस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं वो मना कर रहे हैं कि इस तरह से बैठना बंद करो अमंडा और सीधा बैठो अमंडा। स्लॉचिंग मीन्स होता है आगे की ओर झुकना। आप वर्ड मीनिंग अगर नहीं जानते तो ज़रूर नोट कीजिए, और हंच का भी वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिएगा। हंच मीन्स होता है ढीला ढाला या ढीला ढाला करना। अमंडा अपने आप में क्या सोच रही है ये देखिए। देयर इज़ अ लैंग्वेज एमेराल्ड सी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये जो लैंग्वेज जो वर्ड है LANGUIE लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? तो लैंग्वेज जो वर्ड है इसका मतलब होता है शिथिल या निरुत्साह। उसके बाद आप आगे बढ़िए तो यहाँ पे एक और वर्ड है इमेराल्ड। तो इमेराल्ड जो है एक्चुअली एक कीमती पत्थर या कीमती मोती आप बोल सकते हैं, उसका नाम है, जिसका मतलब होता है हिंदी में पन्ना। लेकिन यहाँ पे इस पन्ना का तात्पर्य क्या है? सी के साथ। तो सी के साथ इसका यूज़ होने के कारण इसका जो वर्ड का मीनिंग है वो बदल गया और यहाँ पे वो सी का कलर को बताएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि वो अपने आप में सोच रही है कि एक
शिथिल या निरुत्साहित, तो निरुत्साहित तो आप यहाँ पे नहीं बोल सकते समुद्र के लिए, तो आप शिथिल ही यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, कि एक शिथिल हरे रंग का समुद्र है। मीन्स एक समुद्र है, उस समुद्र में जो पानी का कलर है, जो वाटर का कलर है, वो ग्रीन कलर का है। वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और जहाँ की एक एकलौती निवासी मैं हूँ। ऐसा सोच रही है अमंडा कि एक ऐसा समुद्र है जो कि ग्रीन कलर का वाटर है उसमें, और उसकी केवल और केवल एक निवासी मैं हूँ। ये जो सोल वर्ड है, इस सोल मीन्स होता है एकलौता या एकमात्र, आप ध्यान दीजिएगा। अ मरमेड, जो कि मैं क्या हूँ, एक जलपरी हूँ। मरमेड मीन्स जलपरी होता है। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल आनंद पूर्वक या फिर आनंदमय तरीके से बह रही हूँ। ऐसा वो इसलिए सोच रही है कि वो जब अकेले रहेगी तो उसे कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। फिर आगे बढ़िए। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया अमंडा। डिड यू टिडी योर रूम अमंडा, क्या तुमने अपने कमरे को साफ कर ली अमंडा। यहाँ पे देखिए टिडी वर्ड है। टिडी मीन्स होता है साफ सुथरा करना या फिर ठीक ठाक करना। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा, मेरे विचार से मैं तुम्हें बोला था या मैं तुम्हें बोली थी अपने जूते साफ करने के लिए अमंडा। अब अमंडा क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, मैं एक अनाथ हूँ, गलियों में इधर उधर जा रही हूँ। आई पैटर्न्स ऑफ डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, और मैं अपने दबे नंगे पैर से डस्ट के ऊपर पैटर्न बनाती हूँ, यानी कि लाइन खींचना डस्ट के ऊपर। द साइलेंस इज गोल्डन, और वहाँ पे जो खामोशी है वो बिल्कुल सुनहरा है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो आज़ादी है वो बिल्कुल मधुर है या मीठी है। आगे देखिए, ऐसा वो इसलिए सोच रही है ताकि जब वो अनाथ रहेगी तो एटलीस्ट उसे बोलने वाला तो कोई नहीं रहेगा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमंडा, उस चॉकलेट को मत खाओ अमंडा। रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, अपने उस मुहासे को याद करो अमंडा, या याद रखो अमंडा। दैट मीन्स मुहासे होता है फोड़ा फुंसी जो हो जाता है चेहरे में, उसे बोला जाता है। विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंडा, क्या तुम कृपया मुझे देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ अमंडा। अब देखिए वो क्या सोचती है। आई एम रुपंजल आई हैव नोट अ केयर, मैं रुपंजल हूँ, मुझे किसी चीज़ का देख केयर नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर, और एक टावर में जो जीवन है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण और दुर्लभ है। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और मैं निश्चित रूप से कभी भी अपने ब्राइट हेयर को या चमकीले बाल को या सुनहरे बाल को नीचे नहीं जाने दूंगी। हालांकि आप ये भी समझिए लेट डाउन का कहीं कहीं पे जो यूजेज होता है वो निराशा को शो करने के लिए होता है, तो आप लेट डाउन का वर्ड मीनिंग निराशा भी लिख सकते हैं। स्टॉप दैट सुल्किंग एट वंस अमंडा, इस तरह से एक ही बार में नाराज होना बंद करो अमंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, तुम हमेशा बहुत ही मूडी हो जाती हो अमंडा। मूडी मीन्स अपने मन का करना या अपने मन का सुनना। एनी वन वुड थिंक दैट आई नाग्ड एट यू अमंडा, कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा परेशान करता हूँ या करती हूँ अमंडा। रॉबिन क्लीन, और आप ये देख सकते हैं ये पोएट हैं, और ग्लॉसरी आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसे रेफ़र कीजिए जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो पढ़ने से पहले। उसके बाद आप देखिए थिंकिंग अबाउट द पोएम है, देयर आर 9 क्वेश्चंस हैव बीन गिवन, सो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं आप, क्योंकि आप देखिएगा पढ़ने के बाद कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। चैनल से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, आपको लगता है कि मेरा वर्ड पावर इम्प्रूव हो रहा है या सेंटेंस इम्प्रूव हो रहा है, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों
को उनकी पढ़ाई में हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।